मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ओम प्रकाश, विक्रांत, प्रिंस कुमार, रविंद्र अहिरवार, मोहम्मद वाजिद अल आलम, मोनू, प्रिंस, रविगिरी, नवीन राजौरिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम नेटवर्क को आगे सीखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइम नेटवर्क की टाइप थर्ड। और टाइम में क्या है, इस सवाल में ऐसे कह रखा होगा कि एक किसी काम के 1/3 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इफ ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, देन इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट द होल वर्क। तो आप इस बात को बड़ी आसानी से समझा दीजिए कि इसका मतलब ये है कि अगर टोटल वर्क 3 है, कुल काम 3 यूनिट है, कुल काम 3 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि एक यूनिट काम को 10 दिन में कर देगा। तो मेरे बेटे, अगर एक यूनिट काम 10 दिन में कर दे रहा है तो भैया 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। 1 यूनिट 10 दिन में, तो 3 यूनिट 3 गुना 10 कितना होगा, 30 दिन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं साधारणतः कि पूरा काम 30 दिन में खत्म होगा। मैं आपको कहूं कि भाई राम किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो आप ये तो मुझे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो ध्यान से समझो, कुल काम टोटल वर्क है, अगर वो 5 यूनिट है, अगर कुल काम 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम कर दिया 12 दिन में। अगर 2 यूनिट काम उसने 12 दिन में कर दिया, भाई 2 यूनिट काम 12 दिन में, तो 5 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। देखो समझता हूं, टोटल काम अगर 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया। तो मेरे 2 यूनिट काम अगर 12 दिन में कर दिया है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 12 बटे 2। और मुझे पता करना है टोटल काम 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो गुना 5। तो सर 2 6 12 6 यानी 30 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। आप यहाँ से ये बात समझ गए, लैंग्वेज का अर्थ भी समझ गए। अब ये बताओ कहना क्या चाह रहा हूं। कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर सवाल में ये कह रहा है कि 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/3 पलट के लिखो 3 दैट इज नथिंग एल्स। अगर हम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर हम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 यानी 2/5 इसको पलट के लिखो, 5 2 6 12 6 30। हां जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया राम A/B पार्ट वर्क को, A/B पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट इन 10 डेज, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। तो राम पूरा काम कितने दिन में करेगा। A/B पार्ट 10 दिन में, तो पूरा काम कर देगा सर 10 दिन ही है को, यहां A/B पलट के लिखो B भाई, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये टाइप पढ़ेंगे कि A/B पार्ट काम कितने दिन में होता है, पूरा कितने दिन में होगा, आधा दिन में, ये सच्ची पढ़ेंगे। तो ये हमारी टाइप थर्ड है। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। जल्दी से फटाक से उत्तर बताने की कोशिश करिए। हम उसको एक ही बात कहेंगे, इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज, राम अगर 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। मेरे बच्चे आंख बंद करके उल्टा लिखिए, 12 दिन में कर रहा है 3/5 काम को, पूरा काम होगा उल्टा 5/3, 3 4 12 4 5 20 20 दिन। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर। हां जी, देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है, मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है। तो मेरे बच्चे 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3/2 2 से काटेंगे 12 12 36 दिन। दूसरा, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, हम ये कह सकते हैं कि मोहित जो है वो पूरे काम के 1 यूनिट मान लिया पूरा काम है, तो 1 यूनिट काम को 36 दिन में खत्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। पूरा काम भाई 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 गुना 3/2 करेंगे 36 दिन, यानी पूरा काम करेगा 36 दिन में। तो पूरे काम का 1/9 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो 1/9 दिन में करेगा। 9 36 5 4 दिन, इस 4 दिन में पूरा काम, मतलब पूरा 4 दिन में काम का 1/9 भाग खत्म करेगा। करिए, कह रहा है एक समय 12 दिनों में काम का 3/5 भाग पूरा करता है। तो भैया 12 दिन में 3/5 काम तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 3 4 12 4 20, यानी मैं ये कह सकता हूं कि लेबर है वो पूरा काम कितने दिन में करता है भैया, 20 दिन में। आपने ठीक है, सारी बात समझिए। अब कह रहा है पूरा काम अगर 20 दिन में कर रहा है, इसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 20 दिन में 3/4 भाग कितने होगा, 3/4 4 5 20 5 15, तो आंसर होगा मेरे 15। क्या आप सहमत हैं? देखिए मेरे भैया, सवाल में कह रहा है कि ई कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो मेरे भाई 5 दिन में 1/3 काम पूरा कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, गुना में 3/1, तो आप आंसर होना चाहिए 15 दिन में एक किसी काम का पूरा भाग करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 गुना में 5/2, 2 5 10 5 25 दिन। तो बी 25 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। हम यहाँ तक की बात समझ गए। अब सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे, तो 15 और 25 क्या है, 75, 15 5 75 और 25 75। हाँ जी, तो भैया टोटल काम है 75, दोनों मिल जाते हैं कितना करते हैं साहब 8, तो कितना टाइम लेंगे, 8 में 72, 9 से 3/8 दिन में काम खत्म करेंगे। हाँ ना, बात बोले भाई। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि एक किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में, तो मेरे बच्चे 1/3 काम 7 दिन में, पूरा काम 3/1 यानी 21 दिन में करेगा। आपने ओके रिपोर्ट है। बी उसी काम के 2/7 पार्ट को 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 7 बटे 2 10 दूनी 2 5 10 35 दिन में। ये बात भी ठीक है। तो भैया इसमें 105 टोटल काम हो गया 105, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भैया 21 5 105 35 105, तो टोटल काम में 105, दोनों मिल जाते हैं कितना करते हैं 5 और 3 8, तो आंसर आएगा 105 बटे 8। अब देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 12 7 4 नहीं 11 नहीं 13 8 104 नहीं 13 104 15 7 105, ठीक है। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 13 सही 1 बटे 8, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। करिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक किसी काम के 1 बटे 4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, तो 9 दिन में 1 बटे 4 भाग को पूरा काम तो आप 36 दिन में कर लेगा। जबकि बी उसी काम के 2 बटे 3 भाग को 28 दिन में पूरा काम, 28 गुना 3 बटे 2 तो 42 दिन में। अब भैया टोटल काम ले लेते हैं, तो 36 और 42 कैसे लोगे, 36 36 42, तो भैया आ जाएगा 36 गुना 7, एलसीएम आएगा 6 गुना 6 गुना 7 करके देख लेना कैलकुलेशन, ये आ जाएगा। अब हमें देखना है 36 से भाग देंगे 7 बचेगा, 42 6 गुना 7 से भाग 2 बचेगा, तो टोटल काम है कितना, 36 36 7 7 42 और 7 21 और 4 25 252, टोटल काम है 252, दोनों मिल जाएंगे कितना कर लेते हैं 3 यूनिट, तो कितना मिलेगा। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें बटे देगा, बाकी किसी में देगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में, सी इसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। कहता है एक इसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम, बड़े ध्यान से देखना। कहता है बी इसी काम के 3 गुना 3 बटे 1 काम को, 3 गुना का मतलब 3 बटे 1 काम को कर सकता है कितने दिन में, 8 दिन में 8 घंटे में, बिल्कुल ठीक है। तो भैया बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, यहां 3 बटे 1 कर दो, यानी 8 बटे 3 घंटे में। वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में 8 घंटे, सिंपल सी बात है। अब भैया लास्ट लाइक अगली लाइन में सी पूरा काम को 8 घंटे में करता है, यानी ये जिस काम को 2 घंटे में, ये उसी काम को 8 बटे 3 घंटे में, उसी काम को 8 घंटे में करता है। मैंने कहा था एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन के केस में आपको क्या लेना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट, तो 2 8 8 एलसीएम 8 लेते हैं, 2 4 8 8 3 8 8 ये एफिशिएंसी। अगर भाई तीनों को अगर मिला दें फिर कहेंगे लड़ाई लड़ो, तो भैया ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1, तो 4 3 7 8, तो पूरा टोटल काम है 8 यूनिट, तीनों मिल जाएंगे 8 यूनिट का मतलब है 1 घंटे में, तो कहते पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे आंसर होगा 1 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में मेरे पूरा काम खत्म हो जाएगा। करिए भाई, जहां परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन बनाइए, सोल्व कर दीजिए सिंपल। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है, ध्यान देना। कह रहा है ए किसी काम के 20% भाग को 7 दिन में कर सकता है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप 1 बटे 5, तो 1 बटे 5 काम को 7 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 गुना 5 बटे 1 यानी 35 दिन, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है, 25% की फ्रैक्शन 1 बटे 4 यानी 1 बटे 4 काम 7 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 गुना 4 बटे 1 यानी 28 दिन, 28 दिन। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया साहब, यहाँ तक की डिटेल की बात है। अब थोड़ा पहले इसको डिटेल को समझ लेते हैं। कहता
कहता है कि एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितना काम पूरा करेंगे? तो भैया बताओ, टोटल काम है 7 में 35 7 5 140, तो 35 4 और 28 5 है। तो भैया सवाल में कह रहा है 7 दिन तक काम करें ए और बी मिलके, तो मेरे जो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे 4 और 5 9 मिनट काम, तो 7 दिन में कितना करेंगे 63, तो 63 यूनिट काम मेरे इनका हो गया। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई 7 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे? टोटल काम था 140, बिल्कुल सर। इसमें 63 काम कितना परसेंट है, सवाल में पूछा जा रहा है। कहते कितना परसेंट काम हुआ, कैलकुलेशन करेंगे जी। देखो 2 7 14 और 2 5 10, 7 दिन 63 9 45, यानी 45% काम को मिला के दोनों कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो थी मेरे बच्चे डिटेल करेंगे। अब हम सवाल के लिए क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। यार एक बात तो ए जो है वो 7 दिन में क्या कर लेता है, पूरे काम का 20%, बी जो है वो 7 दिन में कितना काम कर लेगा सर 25%। तो सर समझदार कि ये सारा काफी है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 7 ए और बी दोनों मिल जाएंगे, और कितने दिन के लिए मिल जाए 7 दिन के लिए मिल जाए, तो भैया 7 दिन में टोटल काम का 20% करेगा और ये टोटल काम का 25% करेगा, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा 45% काम खत्म हो जाएगा। आपने ओके सर, यहां कोई दिक्कत नहीं। करिए आइए भैया, सवाल में कह रहा है क्या ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 9 दिन में कितना, देखो मजे की बात ये कि 9 डेज यहां पे भी 9 डे यहां पे भी, तो ए 9 दिन में मेरे बच्चे ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन काम करेंगे, ऐसा सवाल कह रहा है। तो ए 9 दिन में क्या कर लेता है 50% टोटल काम खत्म, और बी कितना कर देता है 25% पूरे काम खत्म, तो दोनों मिल जाएंगे तो 9 ही दिन कर रहा है ना, और 9 दिन का पूछा है तो 9 दिन मिल जाएगा 75% काम खत्म, और ये तो सवाल पूछा हुआ है, तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए सवाल बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम के 7/10 भाग को 7/10 पार्ट को कितने दिन में खत्म कर लेता है 15 दिन। आपने बिल्कुल ठीक है। अब से अगली लाइन पे रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। कहता है शेष बचे हुए काम को ए और बी की सहायता से अगले 4 दिन में खत्म कर जाता है, मतलब 10 में से अगर 7 काम हो गया है तो बचा कितना 3/10, यानी इतना काम बचा हुआ है। और कहता है इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, भाग गया, और कितने दिन में कर दे रहे हैं, कहता है इस काम को कर दे रहे हैं अगले 4 दिन में। ऐसा मैंने सवाल किया कहता है भाई 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट इन 15 डेज, जबकि बी इसी काम के बचे 10 में 7 करता है 3/10 भाग को 4 दिन में खत्म कर लेता है। अब सवाल में हमसे पूछा है कि भाई बताओ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो 3/10 भाग 4 दिन में पूरा काम कितने दिन में 10/3, या 3/10 पलट लेंगे 10/3, तो गुना करेंगे मेरे 40/3, यानी पूरा काम 40/3 दिन में खत्म करेंगे, यानी तेरा सही 1/3 दिन में मेरे पूरा काम निपट जाएगा। कब जब ए और बी मिलकर, क्योंकि ए और बी 3/10 दिन में 4 दिन 3/10 भाग 4 दिन में करेंगे, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 40/3 यानी तेरा सही हो गया ऑप्शन सी में। चेंज कर लो यार, ठीक है आइए। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है प्रभात ने 12 दिन में काम का आधा भाग पूरा कर लिया, संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए एक प्रभात कह रहा है जिसने 1/2th पार्ट काम को 12 दिन में किया, और कह रहा है कि संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब। तो भैया बताओ कि टोटल काम अगर 2 था तो उसमें से एक काम हो गया, बचा कितना 1, तो 1/2th जो पार्ट काम का बचा हुआ है कहता है संतोष इसे 6 दिन में खत्म करा, मान लीजिए बात। तो कह रहा दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में खत्म करेंगे, करना क्या है 1/2 को पलटोगे 2/1, इसे भी 2/1, तो इसका मतलब प्रमोद पूरा काम 24 दिन में खत्म कर लेगा था, तो संतोष पूरा काम करेगा कितने दिन में 12 दिन में खत्म। तो टोटल काम मान लेते हैं 24 12 24, तो 24 दिन में 24 काम एक दिन में 1 12 दिन में 24 एक दिन में 2, तो मेरे टोटल काम हुआ 24 मिनट, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 1 और 2 3 मिनट, तो 24 मिनट करने में कितने लगे, तो आंसर होगा 8। तो दोनों मिलकर इस पूरे काम को मेरे कितने समय खत्म कर लेते हैं 8 दिन। हां ना, बात है कि नहीं इसमें। नेक्स्ट भाई कहता है एक किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में पूरा करता है, मेरे एक किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में पूरा करता है 30 दिन में। अगर 1/3 पार्ट को मेरे 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 गुना 3 यानी 90 दिन, यानी एक पूरा काम 90 दिन में खत्म करेगा। कहता है बी उसी काम के 2/5 पार्ट को 24 दिन में, तो 24 गुना में 5/2 तो बड़ा 24 12 60, तो बी उसी काम को कर लेगा मेरे भाई 60 दिन। कहता है 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, और भाई पहले यहीं तक की चीज कैलकुलेट करें, टोटल काम मान लेते हैं, तो काम हुआ 180 मिनट 9 दूनी 18 18 मान लीजिए। कहता है दोनों मिलकर 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया, ए एक दिन में 2 बी एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 3 5 मिनट, 20 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, कितना काम हो गया 100 मिनट। अब कह रहा है बचे हुए काम तो 180 में 100 हो गया, बचा कितना 80 मिनट। कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, कहता है सी जो है वो शेष काम को अगले 8 दिन में खत्म करता है, तो भैया इसका मतलब सी जो है वो 8 दिन में 80 मिनट काम खत्म कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 10 मिनट। तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे, तो बेटा बताओ टोटल काम 180, बिल्कुल तीनों की एफिशिएंसी सर ए की 2 है, बी की 3 है और सी की 10, जोड़ोगे तो 2 3 5 और 3 10 15, तो एफिशिएंसी 15 15 से निकालेंगे ये आएगा 12, यानी तीनों मिलकर पूरा काम मेरे बच्चे 12 दिन में खत्म करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। बोलो भाई सी नहीं डी आंसर आएगा, मतलब तीनों कितने दिन में खत्म करेंगे, हमने पहले सी की एफिशिएंसी निकाली 10 आई, ए और बी पहले से पता थी 2 3 तो 2 3 5 और 10 15 से भाग के आंसर आ गया 12। बताइए नेक्स्ट। देखिए एक किसी काम के 40% को 12 दिन में कर सकता है, ये किसी काम के 40% की फ्रैक्शन मेरे 2 के 5 2 के 5 भाग को कह रहा है 12 दिन में पूरा करता है, तो भैया 2 के 5 भाग 12 दिन में कितना काम करेगा 5 के 2 तो 6 12 30 मिनट, तो ये 30 दिन में किसी काम को खत्म करता है। क्या बी उसी काम का 60% काम 15 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम का 60% की फ्रैक्शन मेरे 3 बटे 5, तो 60% काम खत्म कर देगा 15 दिन में, तो 15 गुना में 5 बटे 3 करेंगे मेरे 3 5 15 25। सवाल में बी 25 दिन में उसी काम को खत्म कर देगा, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ कितना हटाते हैं इसे सेट करेंगे भाई, ये आएगा 150 एलसीएम 3 5 15 25 150, यहाँ से हमने बच्चे इनकी एफिशिएंसी अच्छा पूरा लगा रहा ठीक है। अब हम अगली बात पे काम करते हैं, क्या कहता दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ये दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ये तो दोनों मिलकर दिन में 5 और 11 मिनट काम, तो 10 दिन में कितना कर देंगे 110 मिनट काम। कहता दोनों 10 दिन में दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी से इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, और सी जो है वो बचे हुए काम को 4 दिन में खत्म कर लेगा। मेरे बेटे टोटल काम कितना था 150 150 में 110 40, और ये 4 दिन में सी काम खत्म कर, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 10। अब कह रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर टोटल काम का 28% कितने दिन में खत्म करेंगे, टोटल काम क्या भाई 150 150 का 28% मतलब ये वाला काम है, इस काम को खत्म करना और तीनों मिलकर करना कितने लेंगे, देखो इसकी एफिशिएंसी 5 इसकी 6 और सी की एफिशिएंसी है 10, तो जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 और 10 21, तीनों की एफिशिएंसी है 21। आओ भाई भाग देते हैं 21 आई तो 7 28 बिल्कुल ठीक है, 7 21 3 से काटेंगे 50 आया, 50 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, तो आंसर आया मेरे 2 दिन में सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। 2 दिन 3 दिन में नहीं रखा, 2 दिन में विक्रांत अच्छा 2 दिन बोल दिया ठीक करिए जाके। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू दैट परसेंट ऑफ वर्क इन 10 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, कंप्लीट द रिमेनिंग आई। देखिए सवाल में कह रहा है ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन में 20% यानी 1/5 यानी 5/1, तो ए पूरा काम करेगा मेरे बच्चे 20 दिन, बहुत बढ़िया। बी उसी काम का 33 में 3% काम 10 दिन में, तो 1/3 काम 10 दिन में, पूरा काम 3/30 दिन में, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम निकालेंगे क्या आएगा 60 20 30 60 30 60। अब यहाँ से लाइन में कहता है कि भाई 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो भैया ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे बच्चे, तो एक दिन में करेंगे 3 और 2 5 मिनट, तो 9 दिन में कितना करेंगे 45 मिनट, यानी 45 मिनट काम पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। अब बचा कितना काम है साहब 60 में से 45 हो गया तो बचा है 15 मिनट। कहता है सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करता है, सी बचे काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में मेरे 15 मिनट काम कर रहा है, 1 दिन में कितना करेगा 3 5 15 3 6 5 बटे 2, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 2.5 5 बटे 2 मतलब एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे, बी और सी मिलके 60 का 75% काम कौन मिलेगा जी बी और सी,
बी और सी मिलके तो मेरे बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी कितनी 5 बटे 2 जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 5 9 बटे 2 तो इस एफिशिएंसी से बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे भाग देंगे 9 बटे 2 से बटे वाला 2 प्लेट के ऊपर 25 3 75 25 4 से काटा मेरे बचा 15 3 से काटा 3 आया और 3 से गया 3 5 15 5 10 10 यानी 75% काम को अगले 10 दिन में खत्म कर लेंगे बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पे देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि A can complete 25% of the work in 15 days. He worked for 15 days and B alone finished the remaining work in 30 days. In how many days A and B work together finish 50% of the same job? पहले डिटेल बताऊं फिर इस लैंग्वेज को देख करें। देखिए सवाल में कह रहा है A can complete 25% of the work in 15 days. ये किसी काम के 15% काम 25% काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो 15 दिन में 25% एक 4 4 बटेगी यानी एक पूरा काम कर रहा है 60 दिन। कहता है B alone finished the remaining work. तो भाई 25% काम अगर हुआ है इसका मतलब 1/4 काम हो चुका है तो बचा कितना 3/4 काम। तो कहता है B 3/4 काम को अगले 30 दिन में कर देता है। तो 3/4 काम को 30 दिन में पूरा काम 4 बटेगी या 40 दिन 40 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल A and B वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब 50% ऑफ द जॉब। देखिए भाई 60 और 40 कैलकुलेट करेंगे 120 तो 60 दूनी 120 40 30 120। अब सवाल में कह रहा है दोनों मिल जाए तो 50% काम को कितने समय में करेंगे 120 का 50%। इतने काम को कितने समय में करेंगे दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर दिन में 2 3 5 मिनट करेंगे तो ये कितना टाइम लेंगे 50 2 5 10 तो आंसर आएगा 12 दिन यानी दोनों मिलकर पूरे काम को मेरे बच्चे 12 दिन में आराम से खत्म कर लेंगे। देखिए इस सवाल में दिनों की संख्या सेम नहीं है अगर दिनों की संख्या सेम होती तो सवाल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है लेकिन अगर दिनों की संख्या है तो आपको इसी तरीके से जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे देखिए सवाल में ये कहा कि जोन किसी काम के आधे भाग को 1/2 पार्ट को 3 घंटे में खत्म कर लेता है तो भाई बचा कितना 30 कितना काम है तो आप सर 30 काम है 1/2 आधा खत्म आधा बचा। अब जो आधा काम बचा जो आधा काम मेरे जो बचा है तो बचे हुए का 1/4 भाग 1/2 का 1/4 भाग तो 1/8 अगला कौन था भाई पहले वाला तो जोन था क्या स्पेलिंग जोन की जी ओ एच एन कहते हैं 1/2 पार्ट को 3 यानी आधा काम 3 घंटे में पूरा काम करेगा 6 घंटे में। इसके बाद कहता है 30 काम के 4 भाग 1 घंटे में करता कौन है जोन डज हाफ ऑफ वर्किंग थ्री जो डज जो क्या नाम है भाई जे ओ ई कहता है जो है वो बचे हुए काम का 1/4 तो 1/2 का 1/40 करोगे 1/8 यानी जो है वो 1/8 भाग काम को कितनी देर में कर लेगा 1 घंटे में कर देगा 1/8 भाग को बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों 1/8 काम 1 घंटे में पूरा काम कितनी देर में करेगा 8 घंटे यानी जो पूरा काम 8 घंटे में कर लेता है ये बात है बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कौन जॉर्ज जे कहता है जो बचे हुए काम को तो मेरे बच्चे आधे में से 1/8 काम हो गया हाफ काम बचा तो उसमें से 1/8 किसने कर दिया तो बचा कितना कैल्शियम हो गया 8 2 4 4 में 3/8 काम बचा हुआ है तो 3/8 काम बचा हुआ है कहता है इसको जो जोड़ है वो खत्म कर देता है 5 घंटे में तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे 8/3 तो 40/3 40/3 घंटे में बच्चे जोड़ इस काम को खत्म करेगा। मेरी बात समझे आराम से तसल्ली से पहले डाटा को पढ़ो समझो फिर आगे बढ़ो हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब आ जाते हैं भैया टोटल काम ले लेते हैं 6 8 और 40 का एलसीएम जिसमें आ जाए तो आएगा मेरे हिसाब से 120 ये 20 एफिशिएंसी 15 आई और 40 की 120 3 9 ये एफिशिएंसी आई यार तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे टोटल काम 120 से तीनों मिल जाए तो देखो 15 और 9 24 24 और 20 44 4 से कटा 11 4 3 12 30 तो आंसर आएगा 11 22 8 बटेगा तो मेरे में राइट आंसर होगा 2 सही 8 बटे 11 2 सही 8 बटे 11 घंटे में मेरे पूरे काम को खत्म कर ले। जो ने कंफ्यूज रखा है इतनी देर से सर कोई मैं लूंगा समझना तो है क्या है तो आंसर होगा 2 सही 8 बटे 11 घंटे नाम थोड़े सुनते हैं जोन जो जो अंग्रेजी नाम है। आइए मेरे बच्चे इस टाइप का आखिरी सवाल आपके सामने पेश किया सवाल पहले फिर से छोटा सवाल बहुत अच्छा है कहीं बहुत प्यारा सवाल देखिए मेरे बच्चों उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करते हैं भाई। आइए देखिए सवाल में ये कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 32 दिन में अगर 1/3 भाग को 32 दिन में पूरा काम करेगा 32 गुना 3 यानी 96 दिन। बी उसी काम के 37% यानी 3/8 भाग को 24 दिन में तो पूरा काम करेगा 24 गुना 8 बटे 3 3 8 64 बी उसी काम को 64 दिन में पूरा करेगा और सी जबकि सी उसी करेगा 60% भाग 60% होता है 3/5 को 48 दिन में पूरा करता है तो 3/5 का 48 पूरा काम 5 बटे 3 तो 80 दिन में कोई काम पूरा करता है। अब मेरे बच्चे हमें टोटल काम लेना होगा पहले होगा टोटल काम लेना होगा पहले नंबर याद रखा बड़े क्वेश्चन भूल जाता हूं भूलने की जरूरत नहीं करते हो। अब भाई 96 64 80 कैसे मिलते हैं एक तो बड़ी बात है 96 64 80 देखो यार 64 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 6 इसको लिखेंगे 16 5 2 की पावर 4 गुना 5 आपने मीटर सेट कर दी और इसे लिखेंगे 32 30 96 2 की पावर 5 गुना 3 ठीक है ये था 96 64 80 96 64 80। अब आओ भाई देखते हैं हमें लेना एलसीएम एलसीएम में 2 की पावर 6 उठाना पड़ेगा बहुत बढ़िया 5 भी लेना पड़ेगा 3 भी लेना पड़ेगा मजबूरी में 2 की पावर 6 हुआ 64 गुना 5 गुना 3 5 की 15 15 चौको 60 है मेरे बच्चे और 15 90 और 6 96 960 यानी मेरे बच्चे एलसीएम आया आपका 960 अगर एलसीएम 960 है तो 96 दिन में एक दिन ना हां तो 96 दिन में 960 एक दिन में 10 ये 64 दिन में 960 एक दिन में 15 और 82 दिन में 960 एक दिन में 12 अब लड़ाई से आ गई। अब सवाल में ये कहना मेरे भाई क्या कहता है कि भैया बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया कहता है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया एक्स दिन तक काम किया एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और फिर काम करना शुरू किया ए और सी ने और शेष काम को एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया ए प्लस सी ने फिर बाकी काम को मिलकर एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया। कहता है बी प्लस सी ने एक्स दिन में काम खत्म किया ए प्लस सी ने एक्स प्लस 8 दिन में काम खत्म किया इधर डिटेल मैं डिटेल समझाऊंगा आपको सब डिटेल समझाऊंगा चीजें। अब एक बात बताना यार सवाल में आगे लिखा है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9 अनुपात 11 यानी काम का जो अनुपात 9 अनुपात 11 यहां तक मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे एक ही चीज समझाने की कोशिश की वो ये कि बेटा ये हमें निकालने में कोई दिक्कत है नहीं निकालने इसके बाद जो सवाल में कहा मैंने लिखा इतने समझा ऐसा कहना चाह रहा है मतलब क्या इस बात को भी समझा और कह रहा है टोटल काम खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा समझदार हूं मूर्ख हूं तो मैं ये काम करूंगा कि भाई बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 15 और 12 27 एक दिन में 27 काम कर लेते हैं बहुत बढ़िया और ए प्लस सी 10 और 12 22 काम अब गुणा करूंगा एक्स की वैल्यू निकालूंगा डिटेल में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी निकाल के देखना एक्स की वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका ये है मैं कह रहा हूं ऐसे जाओ ही मत आप सिंपल एक बात सोचो कि भाई टोटल काम का 9 बटे 11 9 मतलब ऐसे कहता है बी प्लस सी ने एक्स दिन काम किया ठीक है जी और बाकी बचे हुए काम को फिर ए और सी ने खत्म किया कितने दिन में एक्स प्लस 8 दिन हां जी और कहते हैं जो काम किया उस काम का अनुपात है 9 अनुपात 11 अब बिल्कुल ठीक है यानी बात क्या है मेरे बच्चे कि टोटल काम हमारा खत्म हो गया क्योंकि ये हुआ था बचा हुआ काम था टोटल काम 9 11 20 यूनिट है तो 20 यूनिट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 960 को तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 48 1 यूनिट की वैल्यू 48 48 96 नहीं 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0 हो गया तो 48 ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 गुना 48 और 11 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 गुना 48 यानी मैं थोड़ा सा समझता हूं मैं ये कह सकता हूं कि भाई बी प्लस सी ने ना बी प्लस सी ने एक्स दिन में कितना काम किया 48 9 गुना 48 काम जबकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 12 15 27 तो एक दिन में 27 काम करेंगे तो 48 काम करने में कितने लेंगे 27 3 16 तो डायरेक्ट निकल जाएगा बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया होगा तभी काम करेंगे यानी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी मेरे 16 ठीक है साहब नहीं तो ये वाला मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देन सॉल्व इट। अब कहीं को और आगे चलते हैं तो भैया एक्स की वैल्यू 16 निकल के आ गई। अब सवाल में ये कह रहा है भाई 3.5x दिन में सी कितना काम पूरा करेगा तो भाई सी 3.5x दिन में तो सी एक दिन में कितना काम करता है 12 तो 3.5x दिन में कितना करेगा कितना काम एक्स की वैल्यू कितनी 16 तो सी एक दिन में कितना काम करता है तो 3.5x दिन में कितना करेगा और कह रहा है ये जो काम है ये टोटल काम का 960 कितना परसेंट कितना भाग निकालना पॉइंट हटाएंगे बेटे 0 को लगाते हैं। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं 16 16 16 96 96 12 12 12 5 60 50 है 5 50 5 35
तो आंसर आएगा मेरे भाई 7/10, यानी सी 3.5x दिनों में मेरे जो 7/10 भाग काम का पूरा करेगा, 7/10 भाग मेरे बच्चे काम का पूरा करेगा। हाँ ना, क्या मेरी बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई? अगर एलसीएम निकालने में कुछ कुछ कंफ्यूजन है तो मैंने एलसीएम इसका डिटेल भी बताया, ये इसके फैक्टर निकाल के सिखाया हुआ है, तो दिक्कत उसमें है नहीं। ये सवाल मेरे बच्चे मींस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा कि शैतानी होगी, मतलब ये कि कुछ लोग काम करेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। व्हेन समवन डिस्ट्रॉय द वर्क, कोई ना कोई काम खराब करने वाला होगा। तो आइए मेरे भाई जो खराब करेगा उसको भी देखते हैं। हाँ, सवाल में कह रहा है एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ध्यान देना, कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बहुत सुंदर। लेकिन बी जो है वो उस काम को 11 दिन में नष्ट कर सकता है। बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 11 days। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, इट मींस दैट योर एफिशिएंसी इज इन नेगेटिव सेंस। 8 और 11 कैलसियम 88, तो भैया 88 यूनिट काम करना है। अगर ये 8 दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा, और ये 11 दिन में खराब करेगा, 1 दिन में कितना करेगा 8। तो जब ये डिस्ट्रॉइंग वाला सेगमेंट होगा तो माइनस में काम करना है आपने, ओके। तो भैया दोनों मिल जाए ए और बी, तो 1 दिन में क्या कर लेंगे, ये 11 कमा देगा, 8 खो देगा, तो 3 यूनिट कमा लेंगे। तो टोटल काम है 88, 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन करेंगे, 3 दूनी 6, बचा 3 27, 29 सही 1/3 दिन। तो 29 इसी नहीं कि 88/3 डायरेक्ट आंसर दिया बाबू। हाँ जी, तो आंसर होगा। देखिए भैया, कहता है पी कैन फिनिश द टास्क इन 5 days। पी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है, व्हाइल क्यू कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 days। जबकि क्यू उसी काम को 10 दिन में निपटा डालता है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट सेम टाइम, देन इन हाउ मेनी डेज। देखिए यार ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको ध्यान रखना, माइनस टेक ना ले जाते हैं। एल से मैं 10 5 दूनी 10 10 1 10 में कहता है दोनों मिल जाते हैं पी और क्यू। तो भैया ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, तो कुल मिला के काम 1 यूनिट, टोटल 10 काम है, दोनों मिल जाते हैं 1 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, कितने लेंगे बहुत 10 दिन। तो पूरा काम मेरे में 10 दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा काम मेरे भाई 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कहता है जैक एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। जॉनसन जो है जे ओ एच, कहता है 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमको करना ही है मेरे भाई कि 20 और 25 कैल्शियम सो आया, 20 5 25 100। कहता है दोनों मिलकर एक समय पे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मेरे भाई देखो ये 5 कमाएगा, 4 उड़ाएगा, तो बचाएगा कितना, 1। तो टोटल काम है 100 यूनिट, और 1 दिन में दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा काम खत्म करने में कितने लेंगे 100। करिए सवाल बढ़िया, बस जो नष्ट कर रहा है उसको नेगेटिव लेना, कुछ नहीं। कहता है ए 10 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है, लेकिन सी जो ढक्कन है वो 20 दिन में दीवार को नष्ट कर सकता है। कहता है सी इस दीवार को 20 दिन में खत्म कर सकता है। मेरे बच्चे एलसीएम है 100, 10 दिन में 100 तो 1 दिन में 10, 5 दिन में 100 तो 1 दिन में 20, और 20 दिन में 100 तो 1 दिन में मेरे बच्चे 5। सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलके, तो ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 20 है और सी की एफिशिएंसी 5 है। भाई सी तो उजाड़ने वाला है ना काम, तो तीनों मिल जाए 20 10 30 5 25 यूनिट ही काम हो पाएगा। तो भैया पूरा काम है 100 यूनिट, 1 दिन में 25 यूनिट कर दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे 4 दिन। तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 4 दिन। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा, और सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर लेगा। सॉरी, ए काम करने वाला है, बी भी काम करने वाला है, सी काम करने वाला है। तो भैया टोटल काम ले लो 60 यूनिट, 10 3 60 15 2 60 12 60, तो तीनों मिल जाएंगे 6 4 10 10 में 5 5 यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम भैया 60 60 को 5 से भाग दो, आंसर आएगा 12, यानी तीनों मिलकर 12 ही दिन लेंगे काम खत्म होने में। गोलक शाह कहेंगे सर बुक के क्वेश्चन नहीं होते, प्लीज बताइए क्या करें मेरे बेटा। दो चीजें, पहली चीज तो ये क्वेश्चन सामने इधर आ जाता हूं। पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास की समझ पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, है ना, तो उसको दोबारा रिवाइज करिए क्लास को, तब होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सवाल करें जिस सवाल में फंस जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत बाद में लिखिए, पहले उसे डिटेल में करिए, फिर जो मैंने मेथड्स बताए उसको मतलब सिलेक्टेड अप्रोच बताई उसका इस्तेमाल करिए, जब वो सारे इस्तेमाल लेंगे तब उसके सॉल्यूशन को दिखा दीजिए, है ना। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप चैप्टर खत्म होने से पहले प्रैक्टिस करें, वो भी गलत है। जैसे कि टाइम चैप्टर चला खत्म हुआ नहीं, आप प्रैक्टिस बुक से करें, आई डोंट थिंक इट इज गुड, आई डोंट एडमायर इट। आइए कह रहा है एक किसी काम एक दीवार को 16 दिन में बना लेता है, बी उसी दीवार को 8 दिनों में नष्ट कर लेता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए एक साथ जुड़ जाता है। कहता है ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाता है, फिर ए और बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। याद कीजिए अब ए से इस दीवार को कितने दिन में बनाएगा। देखिए भैया टोटल काम ले रहे हैं 16 16 16 8 16 तरीका है। तो भैया ए 1 दिन में कितना काम करेगा 1 मिनट, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 5, तो 5 काम हो चुका है। ए 1 बनाएगा और बी 2 उजाड़ेगा, तो कुल मिलाकर अल्टीमेट मिल जाएंगे, तभी डेली 1 मिनट काम करा पाएंगे। तो 2 दिन में 1 मिनट के साथ कितना काम होगा 2 यूनिट काम करा होगा। आप मेरा सही बात है। अब भाई 5 काम हुआ 2 खराब हो गया, बचा कितना काम 3, फिर से 5 हुआ 2 खराब हो गया, बचा कितना 3, यानी कुल मिलाकर इन इस पूरे प्रोसेस में भी 3 यूनिट काम हुआ है, और काम है कितना 16 16 में से 3 हुआ, बचा कितना 13, बचा कितना 13 यूनिट काम, और अब काम करेगा कौन ए। तो ए 1 दिन में कितना करेगा 1, तो 13 यूनिट कितने में होगा 13 दिन में, तो पूरा काम मेरे भाई 13 दिन में हो जाएगा। जो भी है अब सवाल में सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसका, मतलब लैंग्वेज पढ़िए, जो उसने बोला वैसे वैसे एग्जीक्यूट करते रहिए। सौरभ सूर्याल जी कह रहे सर क्लास नोट्स आपके जो हैंडल मार्क में एक ही सॉल्यूशन है, आप 2-3 बताते हो, ऐसा क्यों सर, प्लीज कब से पूछ रहा हूं मैं डाउट मेरे भाई, जो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अप्रोच तो लिखी नहीं जा सकती, है ना, तो जो लिखी जा सकती है वही मैं आपको दे रहा हूं क्लास नोट्स में। तभी तो बोला कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो तो तरीका ये है कि क्लास नोट्स सामने रखो और क्लास लाइव चल रही है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड जो भी देख रहा हो उसको स्पीड करो क्लास को, और फटाफट देखो क्लास नोट देखा, जो लिखने की चीज क्लास नोट्स में अपने दूसरे पेन से लिख दीजिए, ये उसका तरीका करने का बाबू। आइए मेरे कहता है ए कैन डू इट पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, व्हाइल बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 4 डेज, बी डिस्ट्रॉय कर देगा 4 दिन में, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ए ने 4 दिन के लिए काम किया, ठीक है, ए डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ व्हिच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग एज वर्क। कहते हैं 4 दिनों में पहले 2 दिन तो ए अकेला रहा, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिनों में बी भी इसका काम डिस्ट्रॉय करने लगा। देखो उसने कहा कि फिर से समझाता हूं, ए डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज, यानी 4 दिनों जो आखिरी 2 दिन थे उसमें बी ने काम डिस्ट्रॉय किया, भाई जो काम इन्हें किया डिस्ट्रॉय किया साथ साथ। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट ए वर्क अलोन टू कंप्लीट, तो कितना समय लगेगा इस काम को निपटाने। भैया एक दिन में 2 तो 2 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया होगा, ये 2 यूनिट कमाएगा, ये 3 यूनिट खर्चेगा, तो 1 यूनिट हर बार खर्च होगा, तो 2 दिन में एक हिसाब से 2 यूनिट खर्च होगा। तो इस पूरे सीन में कितना काम हो पाया, तो 4 हुआ 2 तो 2 बचा, काम है कितना बाबू 12, तो 12 में से 2 हो गया, बचा कितना 10, ये 10 यूनिट काम कौन करेगा मेरे बच्चे, सी काम करेगा ना, ए करेगा, और ए 1 दिन में कितना काम कर लेता है मेरे भाई 2 यूनिट, तो 10 यूनिट काम करने में कितने लगेगा 5 दिन। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, 5 डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। क्या भाई ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है, तो भैया टोटल काम होगा 24, तो 8 के 24 3 8 24। अब कह रहा है कि ए 6 दिनों तक काम करता है, ए 6 दिनों तक काम करता है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, और बी अंतिम 2 दिन में काम को नष्ट करता है, यानी 6 दिनों में बी ने आखिरी 2 दिन काम किया। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया, या हम कह सकते हैं ए ने 4 दिन अकेले किया और आखिरी के 2 दिन ए और बी दोनों मिले, मर्जी है। तो भाई ए 1 दिन में 3 तो 6 दिन में कर देगा 18, बी 1 दिन में 8 काम करेगा, 2 दिन में कर देगा 16 काम का, कुल मिलाकर 2 ही काम हुआ है, टोटल काम क्या था 24, 24 में से 2 हुआ तो बचा कितना 22, और इसे करेगा कौन भैया ए। ये 1 दिन में कितना काम करता है बाबू 3, तो 22 काम करने 3 7 21, 7 से 1 3 दिन, तो बी बाकी काम को 7 से 1 3 दिन में खत्म करेगा ना, ए बाकी काम को 7 से 1 दिन में खत्म करेगा।
अब आते हैं मेरे बच्चों हम टाइप फाइव पे। टाइप फाइव में खास बात क्या है कि यहाँ ग्रुपिंग होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। यहाँ मैं एक छोटा सा एल्जेब्रिक फंडा सीखना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मैं ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दूँ, लेट्स से एक्स है, बी प्लस सी की वैल्यू दे दूँ, लेट्स से वाई, और सी प्लस ए की वैल्यू दे दूँ, लेट्स से दिस इज जेड। मैं अगर ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देता हूँ, मतलब ए प्लस बी की दूँ, बी प्लस सी की दूँ, सी प्लस ए की दूँ, और मैं आपको ये कहूँ इनको जोड़ो, तो ए और ए टू ए, बी और बी टू बी, सी और सी टू सी, तो दो को माना जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ेंगे मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे भाइयों ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में दो। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सामने ए प्लस बी प्लस सी प्लस रखा तो जोड़ोगे तो दो बार आएगा, दो बार भी आएगा, दो बार सी आएगा। तो हमेशा के ट्रिक याद रख लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल होगा बाबू तो आंखें बंद करके समझ लेना कि तीनों का अगर जोड़ निकालना होगा तो उसका तरीका है तीनों जोड़ लो, उसका आधा कर दो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। यही मेरे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी। हाँ जी, अब आते हैं सवाल में। देखिए भैया, मेरे बच्चों सवाल में क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को मेरे बच्चे 20 दिन में खत्म कर लेते हैं। हम यहाँ 12 15 20 का लेना, वो है 60, 12 5 60, 15 60, 20 30 60। अब यहाँ से मेरे बच्चे आपको यहाँ तक बात तो नॉर्मल थी, आप सीखता है, अभी सारी डिटेल में चाहिए। अब आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस ए की 3। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं ना कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए, भाई आपके पास ए प्लस बी है, बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू देखी, तो यहाँ समझा आपने कहा तो तीनों की जोड़ की वैल्यू होगी इनके रिजल्ट का आधा, तो रिजल्ट हो गया 5 और 4 9 और 3 12 12 का 6, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखेंगे हम 6। आपने कहा ओके, तो सवाल ये पूछा तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम माने 60, एक दिन में 6 तो पूरा काम करेंगे 10 दिन में। तो मेरे बच्चों मेरा यही आंसर आंसर हुआ 10। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, व्हाइल बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। बी और सी मिलकर 12 दिन में खत्म कर लेते हैं, एंड सी एंड ए दे कैन फिनिश इट इन 6 डेज। ये 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। अब मेरे बच्चों करते क्या है, एलसीएम लेते हैं, 10 12 6 का 60, 10 6 60, 12 5 60 और 6 60। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ से ये पता करना है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है। आपने निकाली कितनी आई, 6 5 11 और 10 21 मिनट। हाँ जी, 6 5 11 और 10 21 मिनट। अब मेरे बच्चे बना के मुझे ये पूछा होता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60 मिनट की आंसर बताइए। उसने पूछा एक अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो बेटा बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो ये एफिशिएंसी मेरे बच्चों 5, तो 5 में क्या जोड़ के आंसर किस है, तो आपका जवाब होगा ए की वैल्यू 16। क्या लेंगे साहब 16, भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 सवाल में तीनों का जोड़ किस है, तो ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई 16। अब कह रहा है कि अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो भैया 60 बटे 16, 4 15 60, 4 16 15 बटे 4। यार है ये नहीं आंसर, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, बताना भैया, कहाँ गलती कर रहे हैं भाई। 10 दिन 12 दिन और 6 दिन, ठीक है, 10 6 60 12 5 60 6 60। अरे तरीके मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, माफी भाई। ये 21 नहीं जोड़ेंगे तो 6 5 11 10, 21 का आधा होगा, 21 का आधा होता है 10.5, मैं माफी चाहता हूँ, ये 10.5 होगा, ठीक है। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 5, तो भैया टोटल 10.5 5 कितनी आएगी, घटाएंगे आएगी 5.5, तो ए की एफिशिएंसी 5.5 तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 बटे 5.5। अब देखिए मेरे बच्चों ये डेसिमल हटाएंगे, कीजिए 5 11 55 5 से काटेंगे 120, तो आंसर आया मेरे बच्चों 120 बटे 11। आंसर आया 120 बटे 11, 120 बटे 11 मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई कह रहा है कि ए प्लस बी है, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये किसी काम को 10 दिन, ये किसी काम को 12 दिन, और ये किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 10 12 20 20 कैसे मेरे बच्चों 60, 10 6 60 12 5 60 20 30 60। सबसे पहला काम ये है कि हम तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें, तो उसका इलाज क्या होगा मेरे बच्चे, आप उसका इलाज होगा तीनों का जोड़ आधा 6 5 11 3 14 14 का 7। अब सर ये बताओ मुझे चाहिए ए की एफिशिएंसी, तो बी प्लस सी की कितनी 5 तो 5 5 में 4 जोड़ के 7 है, तो सर 2 लेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 2 है मेरे बच्चे, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 बटे 2, तो आंसर आया मेरे बच्चे 30 दिन, तो ए अकेला इस काम को 30 दिन में करेगा। अब उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12 दिन 8 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों 12 और 8 10 कैलसियम निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो आप कहेंगे सर ये कैलसियम आएगा कितना, 12 24 12 5 60 120 आएगा भाई, 12 120 15 120 और यह 10 12 120 बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताओ क्या है, तो आपने जोड़ का आधा 10 और 15 25 25 और 12 37 37 का आधा आया 18.5। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों मुझसे पूछा ए कितने समय में करेगा, कोई अगर सी का पूछेगा तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू रखूंगा, बी का पूछेगा तो ए प्लस सी की वैल्यू रखूंगा, मुझसे पूछा ए तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चे, आपने 15, तो सर ये 15 है, ये कितनी होगी, तो भैया 15 में क्या जोड़ के 18.5 है, तो आंसर आएगा 3.5। ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 3.5 है, तो टोटल काम कितना है मेरे बच्चे 120 बटे 3.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 5 7 35 5 5 10 5 20 240 बटे 7। अब देखते हैं आंसर सीधा क्या होगा, ऑप्शन ए डायरेक्ट खत्म हो गया। आइए मेरे भाई सवाल में कह रहा है पी और क्यू एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, कहते हैं पी और क्यू